मैं कितना सुंदर हूँ, मुझे तो एक्टर होना चाहिए था। हे अमिताभ बच्चन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। हे शाहरुख खान। अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। हे सलमान भाई। तुम में हम इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हवा कहाँ से ले और पादे कहाँ से। 90s के हर बच्चे का सपना होता था कि एक्टर बनने का, लेकिन एक मिनट, मैं तो 90s का नहीं हूँ तो मैं बात क्यों कर रहा हूँ। चलो छोड़ो यार, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो हाँ, मूवीज देखना सबको पसंद होता है, पर भाई मुझे तो नहीं पसंद। भाई तेरी बात कौन कर रहा है, तू जाना है यहाँ से। लेकिन मूवीज देखने के बाद जो होता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पर भाई मूवीज देखने के बाद होता क्या है भाई? प्यार। ओए कौन बोला? ओ भाई तू अपना रोमांस बंद कर। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मूवीज के साइड इफेक्ट्स की। तो ये बात जब की है, जब मैं 5th में था उस समय टीवी पर एक मूवी आती थी, मैं हूं ना। और मैं सच बता रहा हूँ, इस मूवी को देखने के बाद मेरे घुटने घिस गए थे। अब इस मूवी में जो हीरो था वो एक एजेंट था, और इस मूवी को देखने के बाद मैं कई हफ्तों तक एक एजेंट बना फिरता रहा। दादी, मैंने आपको देख लिया चुपके से काजू खाते हुए। चल ठीक है, देख लिया ना तूने, ये ले तू भी काजू खा। और सुन, अपनी मम्मी पापा को मत बताना। मैं जब भी मेरे घर वालों के साथ बाहर निकलता था तो यही सोचता था कि कोई कुछ बोले तो सही, फिर उसकी खैर नहीं। मैं इस गाड़ी के ऊपर से ऐसे जंप करूंगा, कोई चोर कुछ लेके भागे तो सही, फिर उसको बहुत मारूंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर साल 10 साल बीतते गए और हमारे सामने आई बाबीडी। भाई वो बाबीडी नहीं, डीवीडी होता है। और शायद आज के जनरेशन को इसके बारे में पता तक नहीं होगा कि डीवीडी क्या होता है। लेकिन तुम्हारी कसम, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए वरदान थी, क्योंकि 40 रुपए देके इसके अंदर हमें 6 मूवीज देखने को मिलती थी। लेकिन इस एक डीवीडी को लाने के लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ता था। सबसे पहले तो हम इस एक डीवीडी को लाने के लिए 5-5 रुपए इकट्ठा करते थे, और इसके बाद हमें हमारे घर के पास मौजूद चौराहे को पार करके ठेले वाले अंकल के पास जाकर ये डीवीडी लाया करते थे। हाँ, वो अलग बात कि सारी मूवीज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, प्लस इसका थिएटर वाला साउंड जिसमें मूवी से ज्यादा लोगों की आवाज आया करती थी। और वैसे भी कौन सा उस समय हमारे पास 4K टीवी हुआ करते थे। वैसे तो 4K टीवी आज भी मेरे पास नहीं है, पर फिर भी उन दिनों ही हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। और इसी के साथ मैंने मेरी पहली फैंटेसी मूवी देखी, जो थी हैरी पॉटर। और मैं सच बता रहा हूँ, इस मूवी ने मेरे ऊपर कुछ जादू सा कर दिया था। इस मूवी को देखने के बाद मैं कई महीनों तक इसके मंत्र मेरे सिर पर सवार रहे। ये लीजिए पानी, नील प्रकटम। ओ यस, मेरे जादू से पानी आ गया। नालायक, बंद कर ये सब, कब से देख रही हो? बहुत जादू कर रहा है ना। रुक, तुझे बताती हूँ, और अब मेरा जादू दिखाती हूँ। और आज भी हैरी पॉटर मेरी फेवरेट मूवी में से एक है, और मैं इस पूरी मूवी सीरीज को अभी तक 12 बार से ज्यादा देख चुका हूँ। तुम लोगों ने हैरी पॉटर कितनी बार देखी है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और जहाँ एक तरफ 2011 में हैरी पॉटर के हाथों वोल्डेमॉर्ट का अंत हुआ, वहीं दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट ने दूसरा जन्म लेकर 2012 में लोकी को न्यूयॉर्क पर अटैक करने भेज दिया। और इसी के साथ हमारी विजार्टिंग टीम भी सुपर हीरो टीम में बदल गई, और उसका नाम पड़ा दी एवेंजर्स। और इसके बाद सुपर हीरो को जो इरा स्टार्ट हुआ ना, जिसके बारे में आप सभी को अच्छी तरह पता ही होगा, जहाँ कुछ बच्चे कबाड़ इकट्ठा करके आयरन मैन बनाने की कोशिश करने लगे। और इसकी माँ आके लग गई रे। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे घर में छुपी स्पाइडर ढूंढकर उससे अपने हाथों पर कटवाने लगे। अरे यहाँ नहीं कटवाना है, यहाँ कटवा, जल्दी असर होगा। और कुछ बच्चों ने तो हद ही कर दी, कैप्टन अमेरिका बनने की चाहत में फ्रिज में जमने लगे। ये कौन सा साल है? आप कौन हो? नालायक, तेरे को फ्रिज में सोने का किसने बोला था? और इस तरह पूरी दुनिया सुपर हीरो में बदल गई। भाई तू बस करेगा तेरी मन घड़न कहानी? माफ करना, जानता हूँ थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट सच्चाई ये है कि एवेंजर्स एंड गेम के साथ सुपर हीरो इरा का भी एंड हो गया। अगर आज से 10 साल पहले बॉलीवुड ये था तो टॉलीवुड ये, और आज टॉलीवुड ये है तो बॉलीवुड ये। आज बॉलीवुड सिर्फ एक ही काम कर रहा है, और वो है कॉपी पेस्ट का, और इन लोगों से वो काम भी सही से नहीं हो रहा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, साउथ इंडस्ट्रीज के एक्टर की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। ऐसी फैन फॉलोइंग मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। ये फैंस अपने हीरोज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे हीरो को मारने की? ये ले, ये ले। पर भाई वो तो सिर्फ एक मूवी थी। अच्छा मूवी थी, लेकिन फिर भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मूवी में हमारे हीरो को मारने की? फिलहाल अब इंडिया में साउथ इंडस्ट्री का काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है।
भले ही चाहे वो इसके सॉन्ग हो या मूवीज। पिछले कुछ सालों में ही देख लो हमें साउथ इंडस्ट्री की कितनी सारी सुपरहिट मूवीज देखने को मिली, जैसे पुष्पा, RRR, KGF और ऐसे ही कई और हाँ, हम उन मूवीज को कैसे भूल सकते हैं जिसको देखने के बाद लोगों की फटके चार हो जाती है, यानी हॉरर मूवीज को। अब हॉरर मूवीज को थिएटर में देखने का अलग ही मजा होता है, और वो भी सबसे आगे वाली सीट पर। प्लस इन मूवीज को देखने का मजा तब और बढ़ जाता है जब मूवीज की स्टार्टिंग में हमें ये लाइन दिखाई जाती है, दिस मूवी अ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। मुझे याद है मेरी जो फर्स्ट हॉरर मूवी थी जो मैंने थिएटर में देखी थी वो थी दी कंजूरिंग 2, एंड लिटरली इस मूवी में जो जंप स्केयर थे ना वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। मतलब बीसी एक तो पहले ही हॉरर मूवी में थिएटर बिल्कुल खाली सा होता है, और ऊपर से हम चार दोस्त सबसे आगे वाली सीट पर बैठकर इस मूवी को देख रहे थे। अब उस समय हमें इस मूवी को देखकर डर तो लग रहा था, लेकिन क्योंकि हम चारों साथ में थे इसलिए मजा भी आ रहा था। लेकिन हॉरर मूवीज देखने का असली इफेक्ट तो हमें जब देखने को मिलता है जब हम अकेले रहते हैं, जब घर की नॉर्मल चीजों में भी हमें हॉरर चीजें दिखने लगती है। और तो और जैसे ही आंख बंद करते हैं वैसे ही हमें उसकी भयानक स्माइल भी दिखती है। अब जैसे तैसे करके तुमको नींद आने ही वाली होती है कि तुम्हें जोर से बाथरूम आ जाती है। अब तुम पूरी हिम्मत करके अपने बाथरूम तक पहुंचते हो, और बाथरूम करके तुम अपने हाथ धो ही रहे होते हो कि तभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, और तुम जब पीछे मुड़ के देखते हो तो वहां कोई नहीं होता। अब तुम शांति से बाहर जा ही रहे होते हो कि तभी तुम्हारे सामने वो आ जाती है। यो तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट किए बिना तो गाइस जाना ही मत। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको पता है कितना टाइम लगता है एनिमेशन में, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ, आपको और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।